हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। जय। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जय। तो यहाँ ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन अब सब कुछ भूलकर भगवान कृष्ण की शरण में आ गया है और उनका शिष्य बन गया है। अब से पहले वह भगवान को तर्क दे रहा था कि कैसे उसको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अब वह शिष्य बन चुका है और भगवान से उपदेश मांग रहा है। तात्पर्य। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ पर निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहद्रारण्यक उपनिषद में 3 स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, व्याकुल यानी व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्गी विदित्वा लोकात् प्रेति सकृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर और सूकर की भांति संसार को त्याग चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः
जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतादक्षरम गार्गी विदित्वा समलोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता यानी कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस प्रकार समझता है यह गीता में वर्णित है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसमें जो विषयों पर चर्चा की है, हम जल्दी से उन विषयों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो तात्पर्य है थोड़ा लंबा था। तो इसके विषय हैं कि यहाँ कृपण व्यक्ति का उदाहरण शिल प्रभुपाद देते हैं कि यदि एक व्यक्ति के पास 10 लाख डॉलर हैं और वह इस धनराशि का उपयोग नहीं करता या इसका उपयोग करना नहीं जानता तो वह कृपण है। इसके विपरीत यदि एक व्यक्ति के पास धनराशि है और वह उसका उपयोग यानी सदुपयोग करता है तो वह बुद्धिमान है। इसी प्रकार हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हम बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे इस भौतिक जीवन से और अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे यह जानने में कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम कृपण कहलाएंगे। और दूसरा विषय है कि शिष्य बनना यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब तक अर्जुन भगवान कृष्ण से मित्रवत बात कर रहा था और तर्क दे रहा था, परंतु अब अर्जुन अपनी कमजोरी को जान गया, अपनी भ्रमित स्थिति को जान गया और भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब यह है कि हमें पहले अपनी कमजोरियों को जानना चाहिए और फिर एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा लेना कोई फैशन नहीं है। जब तुम निर्देशों का पालन पूरी गंभीरता से करोगे तभी तुम दीक्षित हो जाओगे। अर्जुन अब भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया और निर्देश लेने के लिए उसने भगवान से पूछा। यही सही तरीका है एक प्रामाणिक गुरु के पास जाने का। एक प्रामाणिक गुरु से आशा की जाती है कि वह सब कुछ जानता है। उदाहरण के लिए हम गणित में सूत्र को लगाकर कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु सूत्र जानता है और उस सूत्र को लगाकर समस्याएं हल हो जाती हैं। हम भी अपने गुरु के भाव का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का हल करते हैं। जय। तो यहाँ ये बहुत अच्छा विषय है कि हमें एक गुरु की शरण में जाना चाहिए अपने जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने सवाल और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इस ऑडियो सेशन को ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।